हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्व करेंगे। ये वीडियो वन शॉट होगा। इसमें हम सभी एक्सरसाइज को पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे और साथ में डिटर्मिनेंट्स क्या होता है और उसके बेसिक्स को समझेंगे। तो चलिए वीडियो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। ये क्या है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? हमने पढ़ा था पिछले बार चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स का साइन या सिंबल इस तरह से कुछ होता है और एक इस तरह से। ये क्या होता है? मैट्रिक्स का सिंबल। लेकिन डिटर्मिनेंट्स का सिंबल होता है दो खड़ा डंडा, या फिर जिसे हम इसे मोड कहते हैं, मोड के अंदर यानी दो खड़ा डंडा जो इसके अंदर रहता है उसे क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स। ये साइन हो गया डिटर्मिनेंट्स के। तो चलिए अब देखते हैं क्या। ये रहा ए मैट्रिक्स। इसे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे तो कुछ इस तरह से। ए में कुछ इस तरह दो खड़ा डंडा दे देंगे, इस तरह से हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कुछ पॉइंट्स से इसे समझेंगे। पॉइंट्स ये है कि डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर से। ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विल हैव डिटर्मिनेंट वैल्यू, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों सेम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, जैसे इस तरह से ये मैट्रिक्स है 2x2 और ये भी मैट्रिक्स होना चाहिए क्या? 2x2। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? 2x2 होना चाहिए ये वाला। यानी ये भी रो नंबर या कॉलम दोनों क्या है? सेम होना चाहिए। तो इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम इसे डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट हमेशा लर्न करना है। और फॉर मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए। यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऑफ ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है, इसे इससे सिंबल करते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को दो खड़डंडा से रिप्रेजेंट करते कुछ इस तरह से। इसे हम मॉड्यूलस नहीं बोलेंगे। यही यहाँ पे दिया है, इसे मॉड्यूलस नहीं बोलेंगे। मॉड्यूलस का भी साइन इस तरह से होता है। मॉड्यूलस में क्या है? जैसे -3 का अंदर रहा तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? बाहर निकलने के बाद 3 ही होगा। नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है तो ये मॉड्यूलस होता है। तो मॉड्यूलस नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे? इसमें डिटर्मिनेंट ही बोलेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट, सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमने बताया अभी सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। तो सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इस तरह दो खड़ा डंडा होता है और एक इसे DET करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स ए को। और क्या, एक ये डेल्ट साइन देके मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट किया जाता है और ये खड़ा डंडा। तो ये सब क्या हो गया? मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को, मतलब डिटर्मिनेंट्स को सब क्या सिंबल हो गया, इसे फॉर्म करते हैं। देन मोस्ट कॉमन क्या हो गया? मोस्टली हम इस एक्सरसाइज में इस तरह के सिंबल का यूज करेंगे मोस्टली। देन अब हम कुछ देखते हैं क्या अबाउट, मतलब डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड किया जाता है इसे समझेंगे। तो यदि ऑर्डर होगा 1x1, 1x1 यानी रो नंबर कॉलम नंबर दोनों सेम रहा 1, तो क्या होगा? एग्जाम्पल से देखते हैं। ए मैट्रिक्स है, ये ए डिटर मैट्रिक्स है, हाँ 2, ये मैट्रिक्स हो गया 1x1 का, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 2 होगा। मैट्रिक्स रहा 1x1 का 4, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 4 हो जाएगा। ये सिंपल था। चलिए ऑर्डर 2x2 को देखते क्या होता है। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो इसका जो ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में नेगेटिव साइन, जैसे हमने यहाँ किया। ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए इंटू डी, ए डी, अब बीच में माइनस, देन सी इंटू डी, यानी कुछ इस तरह से केची केची टाइप हमें याद रखना है इस तरह से। देन यहाँ भी इसी तरह 5 इंटू 7 35 एंड 3 इंटू 6 18 और बीच में माइनस तो 17। देन अब देखते हैं ये 3x3 का थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे थोड़ा देखते हैं किस तरह से होता है। तो हमें एक मेन पॉइंट है याद रखना है। जैसे 3x3 का मैट्रिक्स यदि हम लिखते हैं तो एक नंबर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ 3x3 में ये इस कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आएगा हमेशा हमेशा। 3x3 मैट्रिक्स का नंबर इस तरह से रहेगा। तो हमें याद रखना है कि ये पोजीशन, एक ये पोजीशन और एक ये और ये जो 4 पोजीशन है, इस पोजीशन में जो एलिमेंट जो हमारा आएगा उसमें क्या नेगेटिव साइन हमें दे देना है। जिसमें नेगेटिव साइन रहे या न रहे पहले से हमें, लेकिन इस चारों पोजीशन में नेगेटिव साइन दे देना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल दिया ये ए मैट्रिक्स से हमें क्या डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट साइन दे दिया, इस तरह से मैट्रिक्स को लिख दिया है। देन एक्सपेंडिंग अबाउट R1, एक्सपेंडिंग मतलब क्या? इसे हम खोल रहे, एक्सपेंड कर रहे हैं। R1 कौन सा? ये R1 R2 R3 C1
C2 C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कहते हैं, इसे रो 1 रो 2 रो 3 कहते हैं। आप किसी भी साइड से कीजिए कि मैट्रिक्स को सोल्व, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से या फिर इधर से या कॉलम से, तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो हम अभी R1 से सोल्व करके दिखा रहे हैं कैसे होता है, फिर देखते हैं। R1 यानी क्या, ये। अब यदि आपने वेक्टर का पढ़ा क्लास 11 में, कुछ सेम टू सेम इसी तरह है, देखते हैं। यहाँ क्या दिया 1, तो हम 1 लिखेंगे कुछ इस तरह से। फिर हमें ये यार ये पूरा झाप देना है। फिर हमें ये डॉट देना है डिटरमिनेंट का, जो ये लिखा हुआ है इसे पूरा यहाँ लिख देना है। फिर उसके बाद ये 1 है, इस बीच में क्या होता है माइनस, मैंने बताया था क्या, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है। तब यह क्या है 1 है, तो यहाँ हमें माइनस देना है, बाकी सब प्लस होगा, यहाँ माइनस देना है पर, ठीक। अब यहाँ 1 हो गया, बीच में 1 लिख दिया, यहाँ पे जब 1 लिखा हुआ था, फिर एक डंडा देना है। फिर यहाँ क्या, इस तरह से और इस तरह से ये पूरा, तो जो एलिमेंट बच गया है उसे यहाँ लिख देना है। फिर क्या उसके बाद क्या क्या -2, तो -2 लिखा तो प्लस का साइन देंगे। -2 क्या हमने यानी क्या बोला था, ये 4 पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो हमने लिया तो यहाँ पे नेगेटिव दे दिया है, ठीक। अब हमने ये लिया है तो यहाँ -2 लिख देना है, प्लस साइन देके। फिर ये तो क्रॉस करके यहाँ जो बचा है इसे लिख देना है। देन अब तो आप जानते ही होंगे क्या करना है। ये कौन सा मैट्रिक, ये कौन सा डिटरमिनेंट हो गया, सही बोला आपने, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का मेरा अभी तुरंत बता दें कैसे होता है, कैची, इधर से भी कैची, इधर से भी कैची, या बीच में माइनस साइन। तो सेम टू सेम इसी तरह हमने कर देना है। 1 रहेगा बाहर वन रहेगा बाहर मल्टीप्लिकेशन में, और ये अंदर में क्या माइनस, ये -9 और माइनस बीच में पहले से होगा, फिर ये -12 हो जाएगा। फिर -1, यहाँ क्या -18, माइनस बीच में रहेगा, फिर -15, फिर -2, कुछ इस तरह से। फिर यहाँ इसे सोल्व करेंगे हम लोग, पूरा माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस 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 हो जाएगा, 8 में 5 गया 3। सब कुछ सोल्व करने के बाद हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा 0। चलिए अब एक्सरसाइज 4.1 सोल्व करते हैं। चलिए इसके बेसिक्स को हमने समझ लिया है। तो क्या दिया, इवेल्युएट इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 2, यानी देखते हैं 1 भी दिया हुआ है, क्या 1 दिया हुआ है हमारा, डिटरमिनेंट ए दे दिया है इस तरह से। हमें क्या डिटरमिनेंट निकाला मैट्रिक्स का, तो क्या ये क्रॉस करके इस तरह से, इस तरह, यानी -2, यहाँ बीच में माइनस माइनस प्लस, तो 20 18 आंसर। अब पार्ट 2 का 1 दिया है, पार्ट 2 में दिया हुआ ये, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो क्रॉस करना है। तो कोस थीटा क्या, कोस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस होता है, साइन थीटा यहाँ माइनस होगा साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। देन 2 का 2 पार्ट 2 क्या है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी है, बीच में माइनस करेंगे, तो अंदर यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का इंटू, इधर से इंटू, ये हमने लिख लिया इस तरह से। अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करना है एक्स को और इस पूरे एक्स को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ इस तरह से। फिर यहाँ x+1 दिया हुआ है, तो यहाँ x+1 और यहाँ x-1 दिया हुआ है, तो यहाँ फिर हमें करना है कुछ इस तरह से, यहाँ x+1 या x-1, तो क्या होगा, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अंदर यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ x³ हो गया, फिर यहाँ x² प्लस x स्क्वायर, फिर 1 को मल्टीप्लाई करने पर क्या -x+1, यह पूरा हो गया x² x+1 माइनस आने थे। फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करना इससे, फिर इससे, तो क्या x² -x प्लस x -1, तो सबको कैंसिल आउट करने पर फाइनली हमारा आंसर जो बचता है, यहाँ डिटरमिनेंट का वैल्यू बचता है x³ -x² + 2। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन शो दैट, इस तरह से। तो इसमें हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। पहले हमने एल साइड लिया है, ए दिया हुआ है, तो हमने क्या 2a दिया हुआ है, एल साइड क्या दिया है 2a, यानी 2 को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 से मल्टीप्लाई मैट्रिक्स करेंगे 2, फिर क्या 4, फिर 2 4 8, फिर यहाँ 2 2 4, यहाँ इस तरह से लिख दिया एल साइड में। एच में क्या दिया 4 बाहर, ये डिटरमिनेंट है। देन अब इसके डिटरमिनेंट निकलेंगे 4 2 8, फिर 8 4 32, बीच माइनस -24, और यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट 2 -8, फिर -6 इंटू करना 24, देन प्रूव्ड हो गया एच। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दे दिया है, देन शो दैट 3a = 27 है, बहुत ही सिंपल है। पहले एल साइड लेंगे 3a, तो क्या है 3 से मल्टीप्लाई करनी, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 3 हो जाएगा, जहाँ 4 है वहाँ 12 मल्टीप्लाई, फिर एक्सपेंडिंग हम कर रहे हैं एलोंग R1 करेंगे, तो 3 को एज इट इज रखना है यहाँ पे। फिर जो बच गया ऐसे लिख देना है। बीच में क्या मैंने -0, तो 0 का अगर 0 रहेगा तो सबको, यदि यहाँ 0 है तो 0 यहाँ से करेंगे, तो जो बचेगा 0 से किसी का चीज़ का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 0 ही होगा, तो हमने फाइनली इतना नहीं लिख के डायरेक्ट 0 कर दिया है। देन प्लस
यहाँ थ्री के में यहाँ ये लिखना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आंसर आएगा 108। देन उसके बाद क्या आर एच एस साइड देखते हैं, 27 दिया हुआ है, आर एच एस में दिया हुआ है क्या 27, तो 27 बाहर आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के अकॉर्डिंग, तो R1 में यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ इस तरह से डिटर्मिनेंट, फिर -0, फिर +1, फिर यहाँ डिटर्मिनेंट, फिर यहाँ बाहर में 27 है तो बाहर में 27 लिखेंगे। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, और बीच में नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे यहाँ 0 का 0 ही हो जाएगा। यहाँ 27, यहाँ 4 - 0 +1 है, 0 - 0, तो यहाँ इसको सोल्व करने पर होगा 4 और 27 × 4 108। देन LHS RHS क्या हो गया बराबर हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है इवेल्युएट पार्ट 1 दिया है, इसमें कुछ नहीं करना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 भी हम लोग करेंगे तभी सेम ही आएगा, R2 करेंगे तभी सेम ही आएगा, किसी से करके देख लीजिए अगर कॉपी में सेम ही आएगा। लेकिन हम यहाँ R2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं मालूम है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, इसलिए हम सिर्फ मेहनत कम लगेगा और -1 से ही करना पड़ेगा। यहाँ करेंगे तो क्या मेरे बता, तो यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ क्या होगा माइनस, तो -0 + 0 वही हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। जब -1 है तो माइनस देंगे पहले से, यहाँ -1 लिखा हुआ है। देन अब इसे जो बचा 3 - 1 और 3 - 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 + 3 -12 आंसर। आप एक बार करके देखेंगे R1 या C1 C2 के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा, -12 ही आएगा। फिर क्या दिया हुआ है पार्ट 2, चलिए तो पार्ट 2 दिया हुआ है ये, तो एक्सपेंड अलोंग R2, इसके R2 को क्यों करें, यहाँ 2 1 है तो 1 से मल्टीप्लिकेशन कर के, इसलिए हम इसके भी एक्सपेंड कर रहे हैं R2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ -1 होगा, यहाँ 1 या यहाँ -2 होगा, फिर हमने डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं अभी बता ही दिया है आपको। फिर यहाँ -1 तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव। देन सब कुछ टच करने के बाद सोल्व करने पर 46 होगा, आपको PDF में मिल जाएगा नोट्स, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे क्या पार्ट 3 है, पार्ट 3, तो पार्ट 3 देखते क्या है, पार्ट 3 में यहाँ दिया हुआ है एक्सपेंड अलोंग R1, तो R1 के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करने पर यहाँ देखिए R1, तो यहाँ 0 दिया है तो 0 का 0 ही होगा, -1 के बीच में क्या बोल दीजिए इस साइड माइनस होता है, तो यहाँ माइनस होगा -1, फिर यहाँ जो बचा है इसे डिटरमिनेंट के अंदर लिख देना है +2, तो 2 के अकॉर्डिंग जो बचा हुआ है यहाँ डिटरमिनेंट लिख देना है। अब इसे तब सोल्व करने आपको आता ही होगा, बीच क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव। देन आपको इसे सोल्व करने पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पार्ट 4 दिया हुआ है, पार्ट 4 में हमने एक्सपेंड किया R2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ 0 था, आप R3 के अकॉर्डिंग करके देख सकते हैं, वही आंसर सेम आएगा। देन यहाँ -0 +2 2 है, तो इस तरह से बीच में आएगा, तो जो आंसर लिखा हुआ है यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ -1 अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, यहाँ -1 इस तरह से, तो जो बचा हुआ है इसे लिख देना है। देन सोल्व करने पर आपको आंसर 5 आएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ, ए दिया हुआ है, फाइंड आपको करना है, सिंपल डिटरमिनेंट है फाइंड करना है। तो हम किसके अलोंग कर रहे हैं इसे, इसको कर रहे हैं एक्सपेंड अलोंग R1 के इसको 1 होगा इधर, फिर 1 को इधर करेंगे तो यहाँ जो बीच में बचा है इसे लिख देना है। उसी प्रकार बीच में -1, फिर -1 इधर जो बचा हुआ है इसे लिख देना है। देन इसी प्रकार -2 जो बचा हुआ इधर लिख देना है। सबको सोल्व करना है, 1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव, फाइनल आंसर आएगा 0। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ये दिया हुआ हो तो इक्वल है, यानी तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में नेगेटिव 2 - 20, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव 2x² - 24, यहाँ होगा -18, तो यहाँ सबको एक साथ ले जाएंगे, यहाँ 2x² है -24, यहाँ 18 इधर कुछ इस तरह से भेजेंगे इसको, तो 2x² = क्या हो जाएगा 6, x² की वैल्यू आएगा 3, देन x = ±√3 आएगा आंसर। देन पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 में x का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ क्या 10 - 12 और यहाँ पे 5x - 6x, तो यहाँ -2 = -x, नेगेटिव साइड कैंसिल, x का वैल्यू आ गया 2। देन 4.1 का लास्ट क्वेश्चन यह रहा, इफ़ x ये दिया हुआ है देन x = वही क्वेश्चन सेम टू सेम, तो हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, x² - 6 क्या है x² - 18 2 जा 36, हाँ x² - 36 और यहाँ पे 6 यानी 36 - 36, ये क्या हो गया, तो x² यहाँ 0 हो गया पूरा, तो x² = क्या हो गया x² माइनस यहाँ पे x² - 36 क्या हो जाएगा, ये पूरा जगह 0, तो x² का वैल्यू क्या हो जाएगा 36, यानी आंसर क्या होगा x की वैल्यू
प्लस माइनस क्या 6, एक्स की वैल्यू हो जाएगा +-6। देन वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यदि आपको समझ में आएगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।